बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद के है नहीं है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, सो उसी पे खुश रहे। इन हालात से हम गुजर रहे हैं और इसी हवाले से मुशावरत का एक अमल, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तब भी दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ, मुलाकातें रहती हैं, हालात पर हम तबसरा करते हैं और यकीनन हमें एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो और आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। और हमारे साथ नहीं सर, जो आपने बात की वो काफ़ी है सर। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि आप ये जो खदशात है, ये हमेशा जो है पोजीशन जमातें क्यों सामने लाती हैं, जब आपसे जो तमाम जमातें इक़्तिदार में भी रही हैं, खुशहाल खान की जमात नहीं है लेकिन दूसरों की सबकी जमातें इक़्तिदार में रही है, वहाँ पर जाकर तरजीहत क्यों चेंज हो जाती हैं? वहाँ पर ये मौक़िफ़ नहीं हमें दिखाई देता, ये सख्त मौक़िफ़ है या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ पर सारे इकट्ठे होती हैं। इसी इलेक्शन से पहले ये सवाल जो नवाज शरीफ साहब आ जाए उनसे पूछ लें, जब शहबाज शरीफ साहब आए उनसे पूछें, ये बात तो मुझसे पूछने का है ही नहीं, मैं तो उनको छोड़ के आया हूँ जी, या वो मुझे छोड़ के चले गए। मौलाना साहब, जनाब सवाल ज़ाहिर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा और आपकी जमात से मुतल्लिक़ पूछूंगा। माजी में हमने देखा उलमा साहिबान जो है असम्बली पहुँचते थे, इस मरतबा कोई 12-13-62 शख्सियात जो है वो पहुँचे हैं, तो कहीं उलमा साहिबान के हाथ से पार्टी तो नहीं निकल रही। सेकेंड, ये जो आपके साथ बैठे हुए नेशनलिस्ट जो लीडर्स है, आपके नरेटिव और उनके नरेटिव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर्टिकुलरली मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा। तो क्या एग्री हो गए? ये तो बड़े क्रिटिकल है तालिबान के और आपके अच्छे दोस्त हैं। दो सवाल है जी, बड़े अच्छे सवालात हैं और ये सवालात रहेंगे और उसके बावजूद दुनिया चलती रहेगी। दुनिया चलती रहेगी। देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो ठीक है, उलमा का लफ्ज़ उसमें मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है और उसको हमने सिर्फ उलमा के सर्कल तक महदूद नहीं रखा, इसको हमने किसी मसलक तक महदूद नहीं रखा, एक मकतब फ़िक्र तक हमने उसको महदूद नहीं रखा, इसको मुल्क के अवाम की जमात बनाया है। और आज जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, ये तो ठीक है, बज़ाहिर जो नक्शा आया है, आपका सवाल बिल्कुल जचता है इस हवाले से, लेकिन अगर एक गैर आलिम दीन भी हमारी टिकट पर कामयाब होगा, हम उसको भी वही एहतराम देंगे जो अगर हम एक अपने आलिम दीन को देते हैं। जब हमने जमात को इतना फैलाया है और आज वो लोग जमीयत में आए हैं और उन्हें ये नहीं देखा कि मैं मौलवी साहब की पार्टी में जा रहा हूँ, नवाब है, सरदार है, जो भी है और जमीयत में आ रहा है, तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमने उनको खुशामदीद कहा है। और आज अगर उन्होंने अपने हलकों में इलेक्शन जीता है तो इस तफरीक में हम जमीयत को मुब्तला नहीं करेंगे कि ये उलमा विंग है और ये सरदारान विंग है, ये नवाबान विंग है। मरकज़ की सतह पर भी एक इत्तेहाद कायम है, वो भी कम व बेश इसी पैटर्न पर है कि हम आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की और सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद उस इत्तेहाद के साथ किसी किस्म के राब्ते में है? क्या आपकी पर्टिकुलरली आपकी जो है उनके साथ राब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, आपकी जमात के हद तक उनके साथ मिला जाएगा या कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है इस इत्तेहाद का या आपके वहाँ जाने का? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ नहीं कि मैं खुदा न खास्ता उन पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जिस तरह आज हम इकट्ठे हैं या इससे पहले अमल खान आए थे तो उनके साथ एक मुशावरत हुई। अगर इसी तरह की मुशावरत उस इत्तेहाद के बनने से पहले हो जाती तो शायद सूरत हाल ज़रा उससे कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया है तो हम इत्तेहाद को तो मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कर लिया है, लेकिन फिर भी राब्तों का सिलसिला उनके साथ भी बरकरार है, बातें चलती रहती हैं, कभी वो तशरीफ़ ले आए, कभी हम मिलिए, कभी पार्लियामेंट में मिल लिए,
तो ये सियासी लोगों की बाहमी जो मुशावरत है, ये सिलसिला चलना चाहिए, और अगर उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है तो उसके एहतराम के साथ साथ सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सोच तो सब सियासी लोगों की होगी और चलती रहेगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बेहतर नताइज आएंगे। हम उस इत्तेहाद को भी कोई मनफी नज़र से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर मुशावरत उस पर हो जाती तो शायद उसका नक्शा पनिशमेंट पे आप तनकीद कर रहे हैं। माजी में जब ये लोग इक़्तिदार में आए तो हमारी सियासी पार्टियों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, उनको हार पहनाए हैं। वो उस टाइम गलत थे, ये आज आप लोग गलत हैं? नहीं, ये आप उनसे पूछें कि उस वक्त उन्होंने सियासतदानों को गले क्यों लगाया और आज क्यों गले लगाया। सियासतदानों ने उनको गले लगाया? नहीं, सियासतदान ने कभी गले नहीं लगाया। सियासतदानों को एक तबका मत समझो, वो होते सियासतदान, कहलाते सियासतदान हैं, लेकिन उनकी जो सियासी तारीख़ होती है, जो सियासी रविश होती है, जो सियासी फ़िक्र होता है, जो ज़ाविया नज़र होता है, हमारी ख्वाहिश है कि हम बड़े संजीदा अंदाज के साथ मुल्क में एक वहदत का तस्वुर पेश करें। ऐसे नहीं कि आज हम अपने मारूज़ी ज़रूरत के लिए इकट्ठे हों और जब वो मकसद हासिल हो जाए तो फिर हम ज़रदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं। हमें फिर खड़े रहना चाहिए तावक्ते कि हम आइन की बालादस्ती सबको मनवा न लें। तो ये इत्तेहाद अगर बनते हैं, बनना अच्छी बात है, लेकिन उनका सफ़र पूरे बाहवी एतमाद के साथ होना चाहिए, मंजिल तक पहुँचने के अज़म के साथ होना चाहिए। रास्ते में तहरीक छोड़ देना ये मुनासिब बात नहीं है। तहरीक ये कोई समंदर में बड़ा पत्थर फेंक के एक धमाका खेज़ भूचाल खड़ा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये लहरों का नाम है। वो चलती हैं, मद्दोजज़र का शिकार होती हैं, नशेब फराज का शिकार होती हैं, और बिल आखिर साहिल पे जाकर दम लेती हैं। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से ज़िम्मेदारी कबूल करेगा, लेकिन हर चंद के है नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, सो उसी पे खुश रहे। इन हालात से हम गुज़र रहे हैं, और इसी हवाले से मुशावरत का एक अमल, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तब भी दोस्तों के साथ, सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ, मुलाकातें रहती हैं, हालात पर हम तबसरा करते हैं, और यकीनन हमें एक कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी जो इस मुल्क की बका और इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़ामिन हो, और आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। और हमारे साथ नहीं सर, जो आपने बात की वो काफ़ी है सर। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि आप ये जो खदशात है, ये हमेशा जो है पोजीशन जमातें क्यों सामने लाती हैं? जब आपसे जो तमाम जमातें इक़्तिदार में भी रही हैं, खुशहाल खान की जमात नहीं है लेकिन दूसरों की सब की जमातें इक़्तिदार में रही है, वहाँ पर जाकर तरजीहात क्यों चेंज हो जाती हैं? वहाँ पर ये मौक़िफ़ नहीं हमें दिखाई देता, ये सख्त मौक़िफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ पर सारे इकट्ठे होती हैं। इसी इलेक्शन से पहले ये सवाल जो नवाज शरीफ साहब आ जाए उनसे पूछ लें, जब शहबाज शरीफ साहब आए उनसे पूछें। ये बात तो मुझसे पूछने का है ही नहीं, मैं तो उनको छोड़ के आया हूँ जी, या वो मुझे छोड़ के चले गए। मौलाना साहब, जनाब सवाल ज़ाहिर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा और आपकी जमात से मुतल्लिक़ पूछूंगा। माजी में हमने देखा उलमा साहिबान जो है असेंबली पहुँचते थे, इस मरतबा कोई 12-13-62 शख्सियात जो है वो पहुँची है, तो कहीं उलमा साहिबान के हाथ से पार्टी तो नहीं निकल रही। सेकंड ये जो आपके साथ बैठे हुए नेशनलिस्ट जो लीडर्स है, आपके नरेटिव और उनके नरेटिव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर्टिकुलरली मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा। तो क्या एग्री हो गए? ये तो बड़े क्रिटिकल है तालिबान के, और आपके अच्छे दोस्त हैं। 2 सवाल हैं जी, बड़े अच्छे सवालात हैं, और ये सवालात रहेंगे, और उसके बावजूद दुनिया चलती रहेगी। दुनिया चलती रहेगी। देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो ठीक है, उलमा का लफ्ज़ उसमें मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है, और उसको हमने सिर्फ उलमा के सर्कल तक महदूद नहीं रखा, इसको हमने किसी मसलक तक महदूद नहीं रखा, एक मकतब फ़िक्र तक हमने इसको महदूद नहीं रखा, इसको मुल्क के अवाम की जमात बनाया है।
और आज जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है ये तो ठीक है, बताए जो नक्शा आया है आपका सवाल बिल्कुल जचता है इस हवाले से, लेकिन अगर एक गैर आलिम दीन भी हमारी टिकट पर कामयाब होगा हम उसको भी वही एहतराम देंगे जो अगर हम एक अपने आलिम दीन को देते हैं। जब हमने जमात को इतना फैलाया है और आज वो लोग जमीयत में आए हैं और उन्हें ये नहीं देखा कि मैं मौलवी साहब की पार्टी में जा रहा हूँ, नवाब है, सरदार है, जो भी है और जमीयत में आ रहा है, तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमने उनको खुशामदीद कहा है। और आज अगर उन्होंने अपने हलकों में इलेक्शन जीता है तो इस तफरीक में हम जमीयत को मुब्तला नहीं करेंगे कि ये उलमा विंग है और ये सरदारान विंग है, ये नवाबान विंग है।